नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। सबसे पहले मेरे बड़े भाई बहनों को और मेरे बुजुर्गों को हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी। आज का मेरा विचार है कि कहते हैं कि कुछ लोगों से मैंने सुना कि माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। माँ बाप और बच्चों के बारे में तो जिस वक्त शिव पार्वती ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, गणपति और कार्तिकेय को, उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा वो बच्चा हमें सबसे प्रिय है जो बच्चा तीनों लोगों का भ्रमण करके जल्दी से लौटेगा। तो कार्तिकेय ने तुरंत सुना और उन्होंने मोर की सवारी करके जल्दी से तीनों लोगों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तो रहे हमारे गणपति। तो गणपति इस सोच में पड़ गए कि कार्तिकेय की सवारी तो मोर थी, वो तो तीनों लोगों का भ्रमण करने निकल पड़े, तो मेरे पास तो माउस चूहा है, तो मैं इतनी जल्दी भ्रमण नहीं कर पाऊंगा। तो उसने दिमाग लड़ाया कि तीनों लोग तो हमारे माँ बाप में बसे हैं जिन्होंने हमें उत्पन्न किया। तो उन्होंने कहा मम्मा पापा आप अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। शिव पार्वती एक दूसरे को देखने लगी कि ये क्या, गणपति क्या बोल रहे हैं। तो वे बैठ गए सिंहासन पर बैठ के। गणपति ने फूल एकत्रित किए और शिव पार्वती की का 3 बार उनकी फेरी ली और वो पुष्प अपने माता पिता के चरणों में चढ़ाकर बोले मम्मा पापा मैंने तीनों लोगों का भ्रमण कर लिया। शिव पार्वती एक दूसरे को देखने लगे और पूछा गणपति वो कैसे कर लिए आपने 3 लोगों का भ्रमण एकदम से हमारी फेरी लेकर। तो गणपति बोले कि तीनों लोग तो आप में समाये हैं, तो मैं तीनों लोगों में कहाँ भ्रमण करता फिरूंगा, तीनों लोग तो आपके चरणों में हैं। तो माता पिता इतने खुश हुए कि उन्होंने गणपति को गले से लगा लिया और रिद्धि सिद्धि के साथ उनकी शादी कर दी। तो बोलते हैं कि भगवान ने भी अपने बच्चों की परीक्षा ली, तो हम तो एक इंसान हैं। माता पिता गलत नहीं हो सकते, बच्चों में गलतफहमियां आ जाती हैं। जब कार्तिक के तीनों लोगों का भ्रमण करके वापस लौटे तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया शिव पार्वती से कि माता पिताजी आपने मेरे साथ अन्याय किया, कि आपने बोला कि वो जो तीनों लोगों का भ्रमण करके जल्दी आएगा वो हमारा प्यारा होगा और रिद्धि सिद्धि के साथ उनकी शादी होगी, उनको मिलेंगी। तो मैं तीनों लोगों का भ्रमण करने निकल पड़ा, गणपति ने तो आपकी फेरी ली, तो ये आपने रिद्धि सिद्धि की शादी इनसे कर दी और आपको ये सबसे प्यारा है, तो वह त्याग कर गुस्से में दूर चले गए। ऐसे ही माता पिता की कुछ बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगती और कुछ बातें माफ करना, कुछ बातें माता पिता की बच्चों को अच्छी नहीं लगती, तो बच्चों को कुछ बातें माता पिता को अच्छी नहीं लगती। इसलिए और
कुछ दोषी वो लोग भी होते हैं जो बच्चे तो अनजान होते हैं उनके, नारद जी मुनि ऐसे कुछ ना कुछ बातें बोल देते हैं और परिवारों में दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। सुकनी और नारद तो मशहूर ही हैं। तो ये घर बसाते नहीं हैं। तो ऐसी बात है कि नारद मुनि ने भी तो पार्वती माँ को बोला था कि यज्ञ हो रहा है। तो ऐसा है कि माता पिता तो समझाने की कोशिश बच्चों को करते हैं और यही शिक्षा देते हैं कि बेटा आप इकट्ठे रल मिलकर रहो और प्रेम से रहो और एक दूसरे का आदर सम्मान करना बेटा, और पूरी जिंदगी एक दूसरे की सहायता करना, चाहे आप भाई भाई हो चाहे बहनें हो, कोई भी हो। तो ये बात तो सही है, परंतु जब कार्तिकेय को गुस्सा आया और वो चले गए माता पिता से रुष्ट होकर, तो आज भी उनकी कुबेर के नाम से ये है रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ तो गणपति के पास है और कुबेर भी तो खजाना भरा हुआ। पूजा तो दोनों की होती है, सम्मान तो सब शिव पार्वती ने सबको दिया है। तो मेरी यही बात है। यहाँ तक मैंने आज चंद शब्द रखे हैं कि बच्चों माता पिता से इतना भी रुष्ट ना हुआ करो, क्योंकि माता पिता हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं। माता पिता कुछ इंसान भी हैं, उनसे कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं, आपसे भी होती हैं। शायद आपकी बातें माता पिता को अच्छी नहीं लगती, माता पिता को आपकी बातें अच्छी नहीं लगती। और कुछ आजकल बच्चों का भी यही है माता पिता का कि बाहर के लोग जो बोलते हैं वो सही लगता है, और जो घर में इंसान एक दूसरे को समझाते हैं वे लोग बोल देते हैं कि इसकी बातों में मत आना। जब उनको पता होता है कि ये इंसान परिवार का अच्छा कार्य कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ये तरक्की के रास्ते पे इंसान चला हुआ है, इसकी वजह से तरक्की हो रही है, तो वह दूसरे को लगाकर गुस्सा दिलाकर वो उस घर को तहस नहस करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करें और अपने घर में खुशहाल रहें और हंसी खुशी से रहें। कोई आपको ऐसी नज़र ना लगे। मेरी तो हैप्पी नवरात्रे में यही कामना है कि महामाई आपको तरक्कियां दे और आप अपने परिवारों में हंसी खुशी से और छोटे बच्चे बुजुर्गों की सेवा करें और बुजुर्ग अपने बच्चों के बीच में रहकर खुशियां से रहे। यही कामना करती हूँ मैं। अगर मेरे बातों से कोई त्रुटि हुई हो, अगर आपके मन को कोई ठेस लगी हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मेरा मकसद यही है कि बच्चों और माँ बाप के लिए मैंने कुछ चंद शब्द जो मेरे मन में आए वो मैंने कहे हैं। तो अगर ना आपको अच्छे लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।